यहाँ पर कहते हैं कि सरल साधन से यदि दुख की निवृत्ति हो जाए तो कठिन साधन कौन करेगा, है ना। कौन ऐसा विद्वान होगा जो सरल साधन से हमारे प्रयोजन सिद्धि हो रही है ना, तो कठिन साधन को कौन करेगा, ज्यादा कष्टदायक मेहनत वाला पुरुषार्थ कौन करेगा। ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं होता, मूर्ख भली कर दे लेकिन बुद्धिमान ऐसा नहीं करता। और सरल साधन से ही क्या होता है, अपने प्रयोजन सिद्ध करके चरितार्थ कर लेता है। अब यहाँ पर कहते हैं निराकरोति, खंडन करते हैं कि नहीं, जो लौकिक उपाय से दुख की निवृत्ति होती है, सरल उपाय से दुख की निवृत्ति होती है, किंतु आत्यांतिक नहीं होती। दोबारा करा जाते हैं। आपने एक रोग की बीमारी ठीक कर ली, बुखार का, महीना 2 महीना ठीक रहे, बाद में दूसरा बुखार, खांसी जुकाम आदि आ गए, वो ठीक करे औषधि के माध्यम से, फिर तीसरे जुकाम आ गए, तो आते रहते हैं ना, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती। कहते कुता किस हेतु से खंडन कर रहे हैं, निराकर होती है, खंडन कर रहे हैं। एकांत अत्यंत तो अभावात, एकांत और अत्यंत रूप से उनका अभाव नहीं हो पाता, है ना। मतलब दुखों की निवृत्ति नहीं होती किसके द्वारा, लौकिक उपायों से एकांत और आत्यंतिक रूप से दुखों की निवृत्ति नहीं होती, मात्र तत्व ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा, सांख्य रूप जो तत्व ज्ञान है, प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान है, अथवा ब्रह्म ज्ञान है, उसके द्वारा ही आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है ना। एकांत और अत्यंत रूप से उसमें भाव ना होने से। कौन सी बात, एकांत अत्यंत तो अभावात है, एक कारिकात है, कारिका के एक एक शब्दों के अर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एकांतों का अर्थ करते हैं दुख निवृत्ति अवश्यम भावा, दुख की निवृत्ति अवश्यम भाव है, यानी दुख की निवृत्ति होती नहीं ऐसी बात नहीं। दुख की निवृत्ति हर कोई व्यक्ति चाहता है कि दुख की निवृत्ति हो, किंतु अत्यंत दुख कहते हैं, अत्यंत निवृत्त दुख से पुनर् अनुत्पादा, है ना। अत्यंत क्या होता है, निवृत्त दुख का पुनरुत्पादन न होते होते अत्यंत कहलाता है। एकांत कैसे, दुख निवृत्ति का अवश्यम भाव है ना, एकांत रूप से दुख निवृत्ति अवश्य चला ही गया, अब दोबारा नहीं है। और अत्यंत को अर्थ किया निवृत्त दुख का पुनरुत्थान न होना, जो चला गया हट गया है ना, तो उसका पुनरुत्थान न होना अत्यंत कहलाता है। कहो दोनों का, एकांत और अत्यंत दोनों का, एकांत और अत्यंत दोनों का अभाव, एकांतात्यंतो भाव, है ना। तय दोनों का, किसका, एकांत और अत्यंत दोनों का जो अभाव है उसको बोलते हैं एकांत अत्यंतो भाव, यानी एकांत और अत्यंत रूप से उनका भाव लौकिक उपायों से नहीं होता, है ना। लौकिक उपायों से मान लो दुख की निवृत्ति होती है, किंतु पारमार्थिक रूप से नहीं हो पाती, थोड़ी देर काल के लिए हो जाती है, थोड़े काल के बाद फिर पुनः आ जाती है। तो कहते हैं षष्ठी स्थाने सर्वभक्ति के तहसील, जो तो दुख निवृत्ति है ना, कैसे अत्यंत तो अत्यंत तो और एकांत तो अत्यंत तो में से ता शब्द आया, है ना। कैसा आया, ता, एकांत ता, हाँ, एकांत नहीं, वहां पर है एकांत नहीं है, अत्यंत तो में जो तो तस है वो तसल पड़ता है, और तसल पड़ता है प्राय कर पंचमी होता है, किंतु सार्वविभक्तिक तसल होता है ना, सारी विभक्ति में जाता है। तो यहाँ पर है एक अत्यंत तो है, तो जो एकांत अत्यंत तो में जो तस है, तसल पड़ता है, वो सार्वविभक्तिक तसल एकांत रूप से अभाव नहीं होता। दुखों की निवृत्ति किससे नहीं होती, लौकिक उपायों से, ओ है ना। तो आगे कहते हैं क्या कहते हैं, षष्ठी के स्थान में ना एकांत रूप से एकांत और अत्यंतों का अभाव होता है। यहाँ पर एकांत और अत्यंतों में यहाँ पर सार्वविभक्ति तहसील में षष्ठी विभक्ति में तहसील प्रत्यय किया गया, प्राय करके पंचमी होता है, किंतु सूत्र सार्वविभक्ति तहसील सूत्र से सारी विभक्तियों में
होता है। तो यहाँ पर षष्ठी के स्थान पे है, षष्ठी का लिखा है, षष्ठी स्थान है तहसील, षष्ठी के स्थान में तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया। एकांत तो एकांत अत्यंत तो अब एकांत और अत्यंत आत्यांतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती लौकिक उपाय से, अत्यंत रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर कहते हैं है ना, निवृत्त दुख की पुनः उत्पत्ति न होना। तो आगे कहते हैं यहाँ पर पुनः एतद उत्तम भवती, एतद उत्तम उसको लेकर कहते हैं यथा विधि रसायनादि कामनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्र आदि उपयोगे पी तस्य तस्य आध्यात्मिक आदि दुख से निवृत्तिर अदर्शनात् अनैकांतिकत्वम। कहते हैं एतद उत्तम भवती यथा विधि रसायन शास्त्र के लेकर के, रसायन शास्त्र आदि को लेकर के, और शारीरिक दुख होता है ना, और मानसिक दुख हो गया कामनी आदि, तो कामनी आदि और नीति हो गया आदि भौतिक है ना, आदि भौतिक। तो आदि नीति शास्त्र आदि के अभ्यास से और मंत्र आदि को उपयोग में आदिदेविक हो गया, इनके उपयोग में तस् का आध्यात्मिक आदि दुख का निवृत्ति आदर्शनाथ एक अनेकांतिकत्व है ना, एकांत रूप से निवृत्ति उनकी नहीं देखी जाती। निवृत्ति होती है किंतु एकांत रूप से उनकी निवृत्ति नहीं देखी जाती। आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक, रसायन आदि है, कामनी आदि है, नीति शास्त्र आदि का अभ्यास है, और मंत्र आदि के उपयोग में आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखों की निवृत्ति होती हुई भी आत्यांतिक रूप से एकांत रूप से उनकी निवृत्ति नहीं होती। कुछ काल के लिए हो गया है ना, कुछ काल के बाद स्त्री प्रसंग काम रसायन हो गए, रसायन से शारीरिक रोग की निवृत्ति नहीं, रसायन शास्त्र से शारीरिक रोग की निवृत्ति हो जाती है। कामनी को लेकर के मानसिक जो रोग होता है हमको है ना, किसी हमने विवाह कर लिया, अनुकूल हो गई तो यार सुख होता है, तो प्रतिकूल हो गई तो दुख होता है उससे। और नीति शास्त्र हो गया कि अच्छी जगह पे रहना, मतलब समय भूकंप आदि ना होना, दूसरे लोग यहाँ पर जहाँ पर प्रतिकूल है व्यक्ति वहाँ पर सरल मार्ग से उनके साथ मेल जोल बना करके रहना। यदि मेल जोल बना कर नहीं रहा है ना, तो व्यक्ति वो दूसरे जो बलवान है तो हमारा अनिष्ट कर देंगे। तो नीति शास्त्र मतलब कहते हैं जैसे चूहा है, चूहा 3 शत्रुओं के साथ बराबर रहता था। सर्प है, सर्प बिल्ली और उसके साथ है, सर्प के साथ रहा, बिल्ली के साथ रहा, और एक बाहर उसके पीछे वो बैठा हुआ था कबूतर, उल्लू भी बैठा था, बिल्ली और सर्प दोनों पिंजरे के अंदर फंस गए, उसी के भीतर चूहा फंस गया और बाहर उल्लू बैठा हुआ था। तो बिल्ली कहती कि तुम इस सर्प और बिल्ली कहता है चूहा से तुम इसको काट दो। क्या काट दो? तो हम अभी पहले यद्यपि हम जन्मजात शत्रु हैं किंतु हम दोस्ती कर लेते हैं अभी वर्तमान काल में है ना, आपस में आपातकाल में हम दोस्ती कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, किंतु उसने कहा ठीक है मैं काट देता हूँ, लेकिन विश्वास कैसे होगा तो मैं काटने के पश्चात तुम मेरे को छोड़ दोगे? मैं काट दूं, काट के हम मुक्त हो जाएंगे, जाल काट देंगे तो जो शिकारी ने जाल लगाया था फंसाने के लिए तो उससे मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। किंतु अब मैं मुक्त हो जाल काटने के पश्चात यदि मेरे को मार दिया तो आपने खा लिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। नहीं नहीं, आप जाल काट दो, हम आपको और जान के ऊपर हावी नहीं होंगे, आपको नहीं मारेंगे। किंतु चूहा को विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा अभी काटता हूँ है ना, तो ये तुरंत मेरे को क्या करते हैं, खा सकते हैं। और थोड़ी देर बाद और बाहर जाता हूँ, इससे बचा तो बाहर यदि निकल इनसे छूट भी गया, एक ही काट कर भाग गया तो आगे उल्लू बैठा हुआ है, उल्लू पकड़ लेगा। तो आगे भीतर भी शत्रु है और बाहर भी शत्रु है। तो उसने विचार किया ठीक है मैं धीरे धीरे से काट रहा हूँ, आप इंतजार करिए। तो उसने क्या किया, काटते काटते सुबह कर दिया। तो सुबह शिकारी आ रहा था,
तो काटते 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 वो सुबह हो गया। इसके पश्चात जैसे देख लियो शिकारी तुरंत तुरंत काट करके और भाग गए। अब शिकारी के डर के मारे बिल्ली भाग गई, सर्पी भाग गई, उल्लू उड़ गया। तो तीनों से 3 शत्रुओं से जान बचाकर उसने जान बचा लिए, है कि नहीं। तीन विरोधी पार्टी थे। सर्पी शत्रु है, वो सर्प भाग गया डर के मारे। शिकारी था ना, भैलिया आया उसको मारने के लिए, देखो भैलिया आ गया। अब उसने तुरंत उसने जाल को काटा, भैलिया को देख करके काटा तुरंत, नहीं तो पहले से धीरे धीरे से कुतर रहा था। तो वो बैठे थे, हाँ काटेगा, वो उनकी विचार था जैसे ये काटे तुरंत हम इसको चट कर लें, किंतु वो भी चालाकी से काट रहा था। धीरे धीरे देखा भैलिया आ गया, दिख गए दूर से उसको, तुरंत उसने काट दिया। काटने के पश्चात और तुरंत भाग गया। हैं सभी को, स्वयं को मुक्त। महाभारत की कथा है। बिल्ली फंस गई, चूहा फंस गया और सर्प फंस गया, और बाहर उल्लू बैठा हुआ था। एक शिकारी, एक के 3 शत्रु बैठे थे। तो उसने युक्ति के माध्यम से सुबह प्रातः काल जाकर के काटा, जब शिकारी को देख करके दोनों की बचा दिया। तो इसी पर नीति शास्त्र है, नीति बीच में भी कैसे रहा जाए, नीति शास्त्र के अनुसार हाँ। तो ये नीति शास्त्र है। महाभारत जो है ना शांति पर्व है, राजधर्म। राजधर्म की कथा आती है। हमारे जिसके पास में 3 शत्रु फंस जाए, चाणक्य नीति आता है। तो महाभारत का जो है ना, महाभारत है नहीं सुनने के राजी, फिर भी तो उन्होंने ये युक्ति बताई, किस प्रकार से उनके अनुकूल हो जाओ, समय का इंतजार करो। मतलब है उनके ठीक वहां में हाँ बारो, समय का इंतजार करो। उसने समय का इंतजार किया, चूहा ने देखा जो प्रातः काल होने वाला है, अब शिकारी आने वाला है, तभी मैं काटूंगा। यदि अभी पहले काट देता हूँ, है ना, तो तुरंत मेरे को मार के खा जाएंगे। तो उसने समय का इंतजार किया, उसने चूहा ने। तो है लास्ट में नहीं, लास्ट में वो वृद्ध हो गए थे। और उसने तो चालाकी, जिसने मारा था ना, मर्डर किया था, उसने चालाकी के मैं तुमको राजद्रोहियों को पता बताऊंगा, आप एकांत में आ जाइए कुटिया में। तो वहां पर उन्होंने पहले से जिन महामाता आदि ने, है ना, उनके राज परिवार ने पहले जाकर के एकांत में जाकर के मार दिए, पर ऊपर से आग लगा दी। आप अकेले में आना, अकेले आने, तब हम बताएंगे शत्रुओं का, राजद्रोहियों का नाम, ये राजद्रोहियों। तो पहले से वो जो अमात्य आदि थे वो मिल गए थे राज परिवार के, इसलिए उनको अकेले में बुला करके, नहीं 2-4 शिष्य आदि जाते तो फिर नहीं मार पाते। अब तो उनको विश्वास नहीं था कि ये मेरे को मार देंगे, विश्वास तो था मार सकते हैं। गया था, राम ने भेजा था, गुलाबी तुमको मार, तुम कैसे आए हो, बिना अस्त्र का कैसा है, और नहीं जाना चाहिए। मरने का और का नीति शास्त्र। तो ये ऐसे नीति शास्त्र के माध्यम से अभ्यास मंत्र आदि उपयोग तत्व उसका है ना, तत्व उसके आध्यात्म आदि दुख की निवृत्ति आत्यंत एकांत रूप से नहीं देखी जाती है। और निवृत्त कहते हैं निवृत्तस्य पुनरुत्थान दर्शनार्थ, निवृत्त हो भी गया थोड़ी देर के लिए तो पुनरुत्थान देखा जाता है।
अरे मंत्र आदि है ना, रसायन मंत्र कामनी नीति शास्त्र आदि के द्वारा दुख की निवृत्ति होती भी है, ऐसा नहीं होती नहीं है। यदि होती ना तो कोई व्यक्ति और वैद्य आदि के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता। तो निवृत्ति होती है, निवृत्त दुख है हैं? नहीं होता है, कुछ काल के लिए होता है। चलो वो किसी प्रकार से हो चाहे भगवान करे चाहे प्रारब्ध भोग हमारा कट जाओ उतने देर के लिए, तो निमित्त तो है, उसको निमित्त से तो होता है, निमित्त स्वीकार किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं निवृत्तस्य दुःखस्य किन आदि के, रसायन कामनी आदि नीति शास्त्र आदि दुख की निवृत्ति हो भी जाती है। निवृत्त दुखा भी कहते पुनरुत्पत्ति दर्शनात्, पुनरुत्पत्ति देखी जाती, आत्यांतिकत्व कहते हैं, इसलिए यहाँ पर देखी जाने के कारण आत्यांतिक रूप से उस निवृत्ति नहीं होती है ना। निवृत्त दुख का पुनरुत्पत्ति देखे जाने के कारण वो आत्यांतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती है ना। तो यहाँ पर शांति पर्व दिए, देखो सुखस्य शांति पर्व में वर्णन किया है टीका में, सुखस्य अनंतरम दुखम सुखस्य अनंतरम दुखम दुःखस्य अनंतरम सुखम सुख दुखे मनुष्याणाम चक्रवत परिवर्तिता वर्तता है ना। सुख के अनंतर दुख आता, दुख के अनंतर सुख आता है, सुख दुखे मनुष्यों को चक्र के समान पंखे के समान घूमते रहते हैं। सुखस्य अनंतरम दुखम दुःखस्य अनंतरम सुखम पर्यायण उपसर्पन्ति नरम नेमी मरा नेमी मरा इवा है ना। सुख के अनंतर दुख, दुख के अनंतर सुख आता है, पर्याय रूप से उपसर्पंत एक दूसरे के ऊपर अतिक्रमण करते हैं। ऐसे नेमी होती है ना, नेमी और अरा घूमते रहते हैं, नेमी और अरा, अरे डंडे होते हैं है ना, अरा और डंडे होते हैं, और वो नेमी भीतर की होती है, उसमें खांचे नाभि हो जाती है। तो ऊपर इस प्रकार से मेघदूत आदि में शांति पर वन पर्ण मेघदूत आदि में। तो यहाँ पर कहते हैं सुकर, यहाँ पर कहते हैं आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती, उनसे निवृत्ति तो होती है किंतु आत्यंतिक रूप से नहीं होती। कहते इति सुकरोपि एकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति न दृष्ट उपाय न अपार्थ जिज्ञासा इत्यर्थ। कहते इसी सुकर होते हुए, कौन से सुकर साधन होते हुए, रसायन आदि कामनी नीति शास्त्र आदि जो सुकर साधन हो, दुख की निवृत्ति के सुकर साधन होते हुए, सरल साधन होते हुए भी एकांत और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति न होने से, एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति न देखे जाने से, न दृष्ट इसी न देखे जाने से दृष्ट उपायों के द्वारा, दृष्ट उपायों से एकांत और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति न होने के कारण, इसलिए तो यहाँ पर जो कहते हैं दृष्ट उपायों से ही, दृष्ट उपाय से जब दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र क्यों शीलन करें, ये तो व्यर्थ हो जाएगा है ना। कहते ना इसलिए न अपारता जिज्ञासा, इसलिए तत्व के व्यर्थ नहीं होती है ना। ये जिज्ञासा व्यर्थ है, अपार्थ व्यर्थ है, न जिज्ञासा व्यर्थ नहीं होती। क्यों? इससे दुख की निवृत्ति, इन नीति आदि शास्त्रों से दुख की निवृत्ति होती है किंतु आत्यंतिक रूप से नहीं होती। इसलिए शास्त्र की जिज्ञासा सर कैसी है, युक्ति ही है, अतः दुख की निवृत्ति करते हैं। कहते हैं यद्यपि दुखम अमंगलम तथापि तत्परिहारार्थत्वेन तद अपघातको मंगलम एव एति युक्तम शास्त्रादौ तत्कीर्तनम इति। तो कहते हैं यहाँ पर आपने पहले अरे दुख तो व्यक्ति हर कोई नहीं चाहता, ऐसे घर से जब निकलता व्यक्ति तो विकलांग को नहीं देखना चाहता, कहते कोई अच्छा देखे। ऐसे कुआ से पानी भर करके आती हैं जो स्त्रियां आदि, उनको देख करके मंगल होता है। भरा हुआ घड़े को देख करके, गाय को देख करके मंगल होता है। अब खाली घड़े लेकर के जा रहे हैं तो ठीक नहीं लगता। बिल्ली रास्ते में काट गई, बिल्ली काट गई, कौआ दिख गया जाते समय है ना, कौआ ना तो ऊपर से हंग दिया, विष्टा कर दी, तो अब सबकुन हो जाता है। अति विकलांग आदि को लोग कहते हैं, लोग मानते हैं है कि नहीं, विकलांग आदि को भी मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ बिल्ली आदि तो मानते हैं ज्यादातर है ना। हैं? नहीं तो यहाँ पर कहते देखिए यद्यपि दुख अमंगल है,
यद्यपि कैसे है दुख मंगल नहीं है, तथापि उसके परिहार होने से, उसका परिहार किए जाने, त्याग किए जाने, नष्ट किए जाने से, परिहार करने के लिए होने से तद अपघात को, उसके अपघातक मंगल ही है। दुख का अपघातक कैसे है? मंगल ही है। तो मंगल होने के कारण युक्तम शास्त्र आदि में उसका कीर्तन करना। दुख त्रय विघातात, सबसे पहले क्या दुख बोला ना, दुख त्रय विघातात है, तो उसके जो विघात अभिघात है नष्ट करना, दुख है ना, दुख का नष्ट संबंध है, तो उस दुख का कीर्तन इसी क्या है, उसका नष्ट हो जाना। तब उसके परिहार के लिए तद उस दुख का अपघात मंगल ही है, दुख का अभिघात नष्ट करना मंगल ही होता है। इसी शास्त्र के आदि में सबसे पहले उसका कीर्तन किया गया है। यहाँ पर सांख्य सूत्र भी देते हैं, मंगल चरणम शिष्टाचाराद फल दर्शनाचा, फल दर्शनात् सुरति तस्चा। मंगला चरणम, मंगल का आचरण कैसे शिष्टाचार है और फल भी देखा जाता है। मंगलाचरण करने से, मंगलाचरण क्यों किए जाते हैं? अरे शिष्टों का आचार, शिष्टाचार है, लोक नीति है कि आप जो भी श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। और फल भी देखा जाता है, मंगलाचरण करने से व्यक्ति को, पुण्य कार्य करने से व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अरे उसमें इसमें तो है ना, किन्होंने महाभाष्य में, पातंजल महाभाष्य में, पातंजल नहीं, अष्टाध्यायी के महाभाष्य में पतंजलि ऋषि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा है अष्टाध्यायी के ऊपर, उनके उस महाभाष्य में तो पतंजलि ऋषि ने तीन मंगलाचरणों का विधान किया है, आदि में, मध्य में और अंत में। तो कहते हैं आदि में करने से तो विघ्न की निवृत्ति हो जाती है, और बीच में करने से क्या होता है, तो और जो बचे हुए विघ्न है वो निवृत्त हो जाता है। लास्ट में करने से क्या हो जाता है, ग्रंथ का विस्तार हो जाता है, ग्रंथ का। बिना भाष के पहले पढ़ते नहीं थे। अरे आते व्याकरण भी कौन बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं व्याकरण भी तो वो तो चलो इतना बड़ा महाभाष्य है, व्याकरण ही नहीं पढ़ते, लघु सिद्धांत आदि कौमुदी नहीं पढ़ते, ये तो बाद में ऐसा है। पंचदशीकार ने हरे उस ग्रंथ में मंगलाचरण किया है, इसलिए उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। भगवान भास्कर के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों ज्यादा प्रसिद्धि पंचदशी की है, नहीं है, बहुत प्रसिद्धि है उसकी। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए उसका कीर्तन ठीक ही है ना। कहते हैं मम अशुभम, यहाँ पर इन्होंने टीका किया है मंगलाचरण के ऊपर। कहते हैं यहाँ पर सांख्य सूत्र से मंगलाचरण नितांत आवश्यक है, इसी दुख का अवश्यम अस्ति अमंगलम, दुख हमेशा कैसे अमंगल का हेतु होता है, तद उसके अवघात में बोधक शब्द मंगल ही है। मम यानी अशुभम, मलायति मालयति इति मंगलम, दुख को जो नष्ट कर देता है उसको मंगल कहते हैं। अतः मंगम शुभम लातीति गृणातीति मंगलम, मंगम शुभम लातीति गृणातीति मंगलम, ये इनका एक एक शब्द का अर्थ कर दिया। इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं। मम यानी अशुभम, मालयति इति मंगलम, जो अशुभ को नष्ट कर दे, मालयति नष्टयति, उसको बोलते हैं मंगलम। और मंगम यानी शुभम है ना, मंगम यानी शुभम, लाती ला धातु है ना, तो लाती थी मंगलाती, मंगल जो शुभ मंग है, शुभ को लाती है, उसको गृणाती, लाती है गृणाती, उसको मंगल बोलते हैं। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं तो स्याद तत्, तो यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है ठीक है कोई बात है, लौकिक उपाय से दुख की निवृत्ति ना हो, है ना, लौकिक उपाय से दुख की निवृत्ति ना हो, कोई बात है, ये लौकिक उपाय है ना, और आदि सेवन, स्त्री आदि, नीति शास्त्र आदि के माध्यम से दुख की निवृत्ति होती है, लेकिन कुछ काल के बाद नष्ट हो जाती है, दुख की पुनः दुख आ जाता है, दुख की निवृत्ति हो जाती है कुछ काल के बाद आ जाती, किंतु वैदिक उपायों के द्वारा तो दुख की निवृत्ति देखी जाती है, नहीं तो मीमांसा आदि कर्म करने छोड़ देंगे, है। तो कहते हैं वेद में तो दुखों के उपाय का साधन वर्णन किया, इसलिए कौन अनेक जन्म के लिए आपका अनुशीलन करें, तो कहते स्यादेतम माँ भूत दृष्टोपाय से दुख की निवृत्ति न हो, किंतु वैदिकस्तु ज्योतिषोमादि सहस्र संवत्सर पर्यंता कर्म कलाप से ताप त्रयम एकांतम अत्यंतम च अपनिष्यति, किंतु जो वैदिक ज्योतिषोमादि ज्योतिषोम एक वर्ष में हो जाता है, और आपका सांख्य तत्व तो हजारों जन्म के लिए पड़ती है। आपका सांख्य तत्व के अनुशीलन के लिए, अभ्यास करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान करने के लिए कितने जन्म लेना पड़ती है, हजारों की, अनेक जन्म बोल दिए, एक चलो
हजारों जन्म की बात छोड़ो, पहले से करके आए, लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत को रटने को अभ्यास करनी पड़ती है। आसुक्ति रामृते कालम नैर्वेदांत चिंतया दद्यात्नाक्षरम किंचित कामादीनाम मनागापी, ऐसा वर्णन करते हैं। कहते यहाँ पर है ज्योतिष्टमादि तो सहस्त्र, कहते यहाँ पर ज्योतिष्टमादि सहस्त्र संवत्सर पर्यंत, सहस्त्र बोलते हैं, हजार बोलते हैं, किंतु वैदिक जो ज्योतिष्टमादि है सहस्त्र संवत्सर पर्यंत। कर्म, जो कर्म हो गया, कलाप समुदाय, ताप त्रय को यहाँ पर कहते हैं, ताप त्रय को संवत्सर यानी वर्ष बोलते हैं ना, संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष। तो हजार ज्योतिष्टमादि है ना, हजार बोलते, एक वर्ष होना चाहिए, हजार वर्ष होना चाहिए। ज्योतिष्टमादि है ना, हजार तो होते हैं, यहाँ पर सहस्त्र वो है, सहस्त्र बोल दिया ना इन्होंने, 1000 तो होता है, मतलब ज्यादा हो गए। ज्योतिष्टमादि 1 वर्ष तक चलता है, मतलब हजारों दिन हो गया, हजारों दिन ले। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं वैदिक, किंतु जो वैदिक है ज्योतिष्टमादि है वो उनसे तो दुख की निवृत्ति हो जाती है, और 1000 वर्ष पर्यंत तक जो कर्म कलाप आदि है वो तापत्रय को है ना, तापत्रय को हजारों वर्षों से चले आ रहे थे, हजारों वर्ष से चले आ रहे थे ऐसे दुखों की। कहते कर्म कलाप, जो कर्म समुदाय है ना, तापत्रय को, तीनों ताप आध्यात्म आदि बोध आदिदेव, तीनों तापों को एकांत और आत्यंत रूप से अपने स्यति क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हजारों दिन हो गए संवत्सर, यहाँ पर कहते हैं ज्योतिष्टमादि और सहस्त्र संवत्सर पर्यंत तक कर्म समुदाय, कर्म कलाप है, कर्म समुदाय है वह तापत्रय को हजारों संवत्सर पर्यंत तक, इतने थोड़ी कोई जीता है व्यक्ति हजारों संवत्सर। यहाँ पर भी इन्होंने हिंदी कार्य ने लिया है, कर्म कलाप है, ज्योतिषम आदि याग जो संवत्सर आदि स्वल्प काल में ही साध्य है ना, 1000 संवत्सर में वर्ष होता है, तो यहाँ 1000 वर्ष ज्योतिष्टमादि, जो ज्योतिष्टमादि याग हैं, और जो 1 वर्ष ले लीजिए उसका कर्म कलाप है ना, मतलब जो याग आदि संवत्सर आदि स्वल्प काल में, यहाँ पर उन्होंने टीकाकार ने स्वल्प काल ही लिया। यहाँ पर टीकाकार क्या कहते हैं, टीकाकार देखिए ना, ये आपके द्वारा यहाँ पर कहते हैं सरकार में स्वर्ग फलत्व में आग से चित्तन च स्वर्ग, वही तो यहाँ पर कहते हैं ये तद दुख उपाय, दुख की निवृत्ति का कारण, हाँ वो तो, किंतु वैदिक उपाय तो ज्योतिष्टमादि कर्म समुदाय तापत्रय को आध्यात्म आदि भौतिक है और एकांत रूप से अपनी दूरी कर सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं और शेष नहीं लिखा, हाँ शेष नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई समस्या भी नहीं है, शेष को कोष्टक में डाल दीजिए है ना, नहीं शेष का वो ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर शेष के स्थान पर स्वल्प लिख दीजिए, स्वल्प, शैल के स्थान पर शेष के स्थान पर है ना, स्वल्प संवत्सर, थोड़े वर्षों में, क्योंकि ज्योतिष्ठाम में आदि इतने 1000 वर्ष में तो होता नहीं है, तो एक ही वर्ष में हो जाता है ज्योतिष्ठाम आदि। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं सहस्त्र ज्योतिष्ठाम आदि स्वल्प संवत्सर पर्यंत कर्म कलाप है ना, तो शेष के स्थान पर क्या कर दीजिए, स्वल्प कर दीजिए।
तो ज्योतिषमादि जो स्वल्प संवत्सर पर्यंत कर्म समुदाय है, कर्मकलाप है, वह कर्मकलाप वैदिक ज्योतिषमादि तापत्रय को, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविकों को एकांत रूप से और आत्मिक रूप से नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देंगे। इसलिए और उसमें श्रुति भी प्रमाण देते हैं, कहते हैं स्वर्ग कामो यजेता, है ना, स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग जो स्वर्ग की कामना करता है, इच्छा करता है, तो यजन करे। शोक यानी उसमें जिसमें दुख नहीं होता है, कहते उसमें क्या प्रमाण है, सुख, ये तो श्रुति है। स्वर्ग की इच्छा करने वाले यजन करे। दधना यजेता स्वर्ग काम यजेता इत्यादि दधि आदि के द्वारा स्वर्ग की भावना करके स्वर्ग का यजन करे, दधि आदि के माध्यम से, ऐसा कहते हैं। स्वर्ग काम यजेता स्वर्ग कामो, याग के द्वारा इष्ट स्वर्ग को भावना करना चाहिए, प्रतिपादित, इससे आत्यंत दुख की निवृत्ति हो जाएगी। ऐसा प्राप्त हो जाने पर कहते हैं यहाँ पर योग तंत्र वार्तिक उदाहरण भाट्टों का, कुमार भट्ट का वार्तिक तंत्र वार्तिक इन्होंने दो प्रकार से लिखा है, एक गद्य पद में, एक पद्य पद में। गद्य और पद्य दोनों है ना। तो तंत्र वार्तिक उदाहरण है। दुख स्वर्ग किसको बोलते हैं, स्वर्ग वर्णन करते हैं। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्ते मनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम स्वः पदास्पदम इति तंत्र वार्तिकम, कुमार भट्ट का। कहते यत जो दुख के द्वारा संभिन्नम यानी दुख के द्वारा मिश्रित नहीं होता, संभिन्न में मिश्रितम, सम्यक रूप से जो भिन्न मिश्रित है ना, संभिन्न का अर्थ दुख मिश्रितम, मिश्रण किया है ना, तो दुख के द्वारा सम्मिश्रित नहीं होता। कहते हैं और भी कहते हैं दुख, चलो दुख के साथ सुख का सम्मिश्रण नहीं होता, कि एक दुख के बाद दूसरा दुख आ जाए, एक दुख के पहले दुख होगा, दुख के पहले सुख भोग रहे हैं, सुख के बीच में थोड़ा दुख आ जाता है, आ जाएगा। स्वर्ग में, यहाँ तो लोक में आता रहता है, पहले दुख होगा, दुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है ना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है क्रम पृथ्वी लोक में। किंतु स्वर्ग में कहते हैं वहां पर दुख से मिश्रित होता ही नहीं है सुख। कहते ठीक है दुख से मिश्रित न हो, किंतु सुख के बीच बीच में दुख आता रहे, ऐसा भी नहीं। कहते हैं न चा ग्रस्तम अनंतरम, उसके बीच बीच में दुख का सुख ग्रस्त नहीं होता, बीच ही बीच में दुख की अनुवर्तन नहीं होता, दुख से ग्रस्त नहीं होता। अभिलाष उपनीतम च सुखम, जो हमारे अभिलाषा का विषय संकल्प मात्र के द्वारा प्राप्त हो जाता है। वहां पर स्वर्ग में जो गया है व्यक्ति, तो जैसा संकल्प करेगा उसी के सामने वही वस्तु सामने आ जाएंगी, है ना। हमने पानी, जैसे ब्रह्मलोक के विषय में आता है, ब्रह्मलोक के पास में व्यक्ति कुआ के पास में गया, है ना, तो कुआ ऊपर से नीचे से, कुआ नीचे था, पानी तो नीचे ही रहता है, ऊपर आ जाता है अपने आप, उसके पास में आ जाता है, तो मेरे को पान कर लो, है चेतन। तो जो भी हमको भोग भोगना, स्त्री आदि के साथ भी भोग भोगना, तो वो सारी अप्सराएं वहीं पर आ जाएंगे। अन्य किसी के जंगल आदि में घूमने जाना है, देखना है, तो जैसी हमारा इच्छा हुई मन में, उसी प्रकार के वहां प्रकट हो जाएंगे उसके सामने, ठीक है ना। इस प्रकार से वहां पर ऐसा कहने में, सुनने में आता है ब्रह्मलोक में। लेकिन उसी वहां पर व्यक्तियों की ऐसी कामना नहीं होती, है ना। स्वर्ग में तो होती है। हिरण्यगर्भ से जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके प्राण सिद्ध होना चाहिए। प्राणायाम जिसका सिद्ध है वो यहीं पर जाकर के यहीं देख लेता है, हिरण्यगर्भ तो यहीं दिख जाता है उसको। वहां से, यहाँ से जाकर के वहां ब्रह्मलोक में जाकर के वहां देखा, ऐसी जरूरत नहीं है। बस यहीं जिसने प्राणायाम सिद्ध कर लिया वो व्यक्ति यहीं देख लेता है कि नहीं। वो तो चक्रों का भेदन, जिसने चक्र भेदन कर लिया, कुंडली जागृत कर लिया, उसको दिख जाते हैं बैठे बैठे, ना तो जाने की जरूरत है ना आने की जरूरत है। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, चक्र का भेदन करना है। कहते हैं यहाँ पर जो अभिलाष है संकल्प मात्र से उपनीतम प्राप्त हूँ, न तो अस्माकम इव प्राश लभ्यम। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं हमारे जैसे जो प्राश लभ्य होते हैं ना, अब किसी का भोजन करना है तो वहीं पर भंडारे में ही जाना पड़ेगी हमको, और मांगना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? मांगना पड़ेगी। किंतु यहाँ पर प्रयास के द्वारा प्राप्त होता है, वहां पर प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं। क्यों? हमने तपस्या इसी प्रकार की करी, तपस्या का फल है, सुविधा। सारी बटन दबाओ आ जाएगा भोजन, है ना। जो बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं ना, जैसा बटन दबा दो उसी समय वो आ जाते हैं, क्या चाहिए आपको, कहते नहीं। वो सारा ब्रह्म लोग इधर ही आ गया, बड़ी बड़ी होटलों में।
तो यहाँ पर कहते हैं अरे तत् सुखम, उसको सुख कहते हैं। सो पदास्पदम है, जो स्वयं स्वर्ग है, पद आस्पदम है ना, अरे स्वर पद का आस्पदम है अभिधेय बात तुम। स्व पदास्पदम का है स्वयं स्व पदस्य, स्वर पद का आस्पद है अभिधेय नाम है, इसका कहते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्ग। स्व पदास्पदम है ना, इसको स्वर्ग कहते हैं। इस प्रकार से तंत्र वार्तिक में वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं है ना। तो यहाँ आगे थोड़ा कहते दुख विरोधी सुख विशेष स्वर्ग, दुख का विरोधी और सुख विशेष स्वर्ग कहता है ना। दुख विरोधी और स्वर्ग विशेष स्वर्ग। सच स्वसत्तयः समूल घातम अपहंति दुखम, वह जो स्वर्ग है स्वसत्ता के द्वारा, स्वसत्या नहीं, स्वशक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा मूल के सहित समूल घातम अपहंति दुखम, मूल के सहित दुख को नाश कर देता है, उसको बोलते हैं स्वर्ग। दुख का विरोधी सुख विशेष स्वर्ग है, सब स्वर्ग है स्वशक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा मूल के सहित, अज्ञान के सहित, मूल उसका अज्ञान है, दुख का मूल कौन है, अज्ञान, अज्ञान के सहित वो सारे दुख को निवृत्त कर देता है। कहता न चाहिए सब सही। हाँ तो सुख वो चीज कहते हैं उनको, उनके मत में वही सुख होता है, मीमांसकों के मत में वही सुख है, अज्ञान के सहित दुख की निवृत्ति कर देता है, तभी तो स्वर्ग आएगा। कौन की? हाँ आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हाँ वो बोलते हैं वहां पर स्वर्ग, अज्ञान, वहां पर जो स्वर्ग आदि है, स्वर्ग आदि में अज्ञान के सहित दुख निवृत्ति रहती है, अज्ञान के सहित वहां पर मूल के है ना, मूल कौन हो गया, दुख का मूल कौन है, अविद्या ही है, दुख का मूल तो अविद्या है, और स्वर्ग में दुख के मूल के सहित अविद्या आदि की निवृत्ति हो जाए, उसको बोलते हैं सुख, वहां पर स्वर्ग। वहां जाकर के वो अमर हो जाते हैं, उनका स्वर्ग नित्य रहता है, उनका स्वर्ग है वो नित्य ही रहता है। आपके मत में स्वर्ग से आता है, वेदांत के मत में स्वर्ग से व्यक्ति आते हैं, किंतु अरे उनके मत में नहीं आते, उनके मत में नित्य स्वर्ग प्राप्त हो गए, उनका ब्रह्मलोक हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, तथा चा श्रुते, उसी प्रकार से सुना गया, श्रुति प्रमाण देते हैं ऋग्वेद का, कहते हैं अपाम सोमम अमृता अबूमा इति, ऋग्वेद है ना, अपाम सोमम कहते हैं उन्होंने सोम का पान कर लिया, सोमम अपामा वयम अपामा, हम लोगों ने सोम का पान कर लिया, सोम को पान करती अमृता अबूमा, अमृत लोग हो गए हम, है ना। सोम को पान करने से हम कैसे हो जाए, अजर अमर हो गए। सोम यानी एक लता विशेष होती है, और तो सोम लता कहते हैं, सोम लता को सुत्या दिन में, यज्ञ के 3 दिन होते हैं, उसमें एक दिन में अरे उसका दिन आता है, जिस दिन अरे वहाँ पर सोम पान किया जाता है, सोम को निचोड़ा जाता है, सोम को निचोड़ करके वहाँ पर यजमान आदि ऋतु के आदि सोम का पान करते हैं, तो अवशिष्ट का पान करते हैं, हवन का सोम का पान करते हैं, तो वहाँ पर अरे ऋतु का आदि उसका पान करते हैं, जो भी प्राय का ऋतु का पान का वर्णन है, प्राय करके ऋतु का पान का वर्णन आता है। हाँ अच्छा बहुत, हाँ तो सोम यजमान हो गए, ऋत्विक भी आदि हो गए, है ना। तो जिन्होंने सोम का पान कर लिया वो अमर हो जाते हैं, है ना, जिन्होंने सोम का पान कर लिया तो कहते हैं सोमम अपामा, सोम को पान कर लिया, वयम अपामा, हमने सोम का पान कर लिया। अरे ये तो पहले से मर जाता है आप पर, प्रत्यक्ष ही देख रहा है, उससे इस शरीर से कौन अमर होगा, के अरे अमृता अभूम है ना, अमृत लोग हम हो जाते हैं सोम को पान करके। हाँ इस शरीर से कोई यद कर्तकम जो कृतक होता है वो मृत जो नष्ट होता है, ये तो कृतक है ना, स्थूल शरीर है, हमारा आत्मा तो अलग होता है ना, आत्मा तो पान करती ना कुछ करती अंत
सोमवार का संशय पूर्ण है, पूर्ण है और का पूर्ण विशेष जिसके माध्यम से पूर्ण होता है वही सोमरस। पूर्ण के माध्यम से हमको अमरता की प्राप्ति होती है। आप ज्ञान क्यों कर रहे हो? ज्ञान भी तो वही है, ज्ञान क्यों कर रहे हैं? ज्ञान नहीं नहीं, ज्ञान तो इसने किया, इस स्थूल शरीर ने किया, इस तो अमर दूसरा हो रहा है। ज्ञान स्थूल शरीर ने किया कि नहीं किया? तो कौन ने किया? हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के स्थूल शरीर को थोड़ी मानते हैं। स्थूल शरीर जीवात्मा थोड़ी हो, तो जड़ वो है। स्थूल शरीर के भीतर ही जीवात्मा, जो जैसे वेदांतियों का जीवात्मा है वो उनका ही वो जीवात्मा है, और भिन्न भिन्न जीवात्मा थोड़ी भिन्न भिन्न उनका। हमारा जीवात्मा अलग है, उनका जीवात्मा अकेला। हाँ, जड़ चेतन और पहले मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? जड़ चेतन मानते हैं। अंतःकरण के साथ संबंध हुआ चेतन हो गया, अंतःकरण के साथ संबंध नहीं हुआ तो जड़ हो गया। तो ये मतलब वो अमर हो जाए, उसको पान कर, सोम रस का पान कर देने से अमर हो जाते हैं। इस स्थूल शरीर में जिसके भीतर जो है उसको ज्ञान हो जाता है उनको कि हमने अब इतना पुण्य कर लिया, इस स्वरूप नित्य स्वर की प्राप्ति हो गई, तो अब हम अजर अमर बने रहेंगे हैं। तो कहते हैं तच्छ पूर्व मीमांसा का वाक्य है ना उनके तो हम उनके लिए अर्थवाद हो रही है, नित्य स्वर्ग मानते हैं वो। कहते तत्क्षय, कहते उसका तो क्षय हो जाने पर खुद तो अस्याम अमृतत्व संभव। यहाँ पर कहते हैं वो तो ऐसा मानते अमर हो गए, तो पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं तत्व स्वर्ग के क्षय हो जाने पर किस हेतु से इसका स्वर्ग का अमृतत्व संभव होगा? स्वर्ग तो क्षय होने वाला है। यत्कृतकत्वम तदनित्यत्वम, जो कृतक होता है अनित्य होता है। कहते अस्य इस अमृत का कैसे, अस्य स्वर्ग का तो क्षय होता है, जब क्षय हो जाने पर तो कैसे उसका अमृत तत्व की प्राप्ति होगी? यद कृतकत्वम तदनित्यत्वम, यहाँ पर श्रुति स्वयं कहती तद यथा यह कर्म चितो लोका क्षीयते एवं एवं एव अमूत्र पुण्य चितो लोका क्षीयते। जिस प्रकार से यहाँ के कर्मों का फल का क्षय हो जाता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर हमने कर्म किए उनके कर्मों का क्षय हो जाता है। उसी पर अमूत्र यानी परलोक संबंधी जो कर्म किए थे उनका भी पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्वर्ग भी कर्मजन होने, इसका श्रवण होने से नित्य नहीं है, इसलिए शास्त्र जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है। तो यहाँ पर जो शास्त्र जिज्ञासा थी ना, वो कहते जैसे वहां पर उन्होंने वर्णन किया ना कि यह लौकिक, यहाँ पर लौकिक उपायों से लौकिक उपायों से तो दुख निवृत्ति नहीं होती, किंतु वैदिक उपायों से दुख निवृत्ति हो जाती है। फिर इतना भारी प्रयास करने के पश्चात को हम ग्रंथ पढ़े, इसका शीलन करें। नहीं, ये भी स्वर्ग आदि है ना, स्वर्ग आदि भी नित्य नहीं रहते। हमेशा जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है अनित्य ही होता है, कुछ काल के लिए होता है, कुछ काल के लिए नहीं देता। इसलिए हमारे जो शास्त्र जो सांख्य शास्त्र है उसके विषय में जो जिज्ञासा व्यर्थ नहीं होती, सांख्य शास्त्र व्यर्थ नहीं होता, तो उसका ठीक ही होता है, उसका जिज्ञासा करना चाहिए। हाँ, वैदिक से कर्मजन्य क्योंकि ये भी वेद ही है, ये भी कहते हो वेद तो जैसे पूर्व मीमांसा का वेद है वो भी वेद ही है, और ये भी आपका भी सांख्य वेद से ही लिया गया है, तो वो भी वेद है। तो जैसे उससे नहीं हो रहा तो आप किससे नहीं हो रहा, कहीं ऐसी बात नहीं है ना। वो कर्म कांड के द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो नहीं होती, किंतु तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती नित्य होती है। हमारा तत्व ज्ञान वाला है, कर्मजन्य नहीं है ना, है तो वेद ही है, दोनों का वेद ही है, किंतु ये ज्ञान का आनुसर्विक में, हाँ आनुसर्विक है वेद। स्वर्ग आदि के द्वारा जो कर्म कांड के द्वारा प्राप्त होने वाला स्वर्ग है वो नित्य नहीं हो सकता, वो क्षय वाला है, कर्मों से जन्म होता है। किंतु जो ब्रह्म ज्ञान है, वेदों से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ज्ञान है, वो वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, किंतु उसके द्वारा जो हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं वो स्वरूप उसका कैसे हो जाता है, नित्य सुख की प्राप्ति करा देता है। इस प्रकार से वर्णन किया।